जॉन जोस नाम का ये आदमी यूटा लेक के बहुत करीब एक गुफा के अंदर खोज करने के लिए घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो और भी अंदर जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, जहां जाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला है। वो नटीपटी नाम के एक फेमस गुफा के बेहद पतले रास्ते से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन गलती से वो गुफा के एक ऐसे रास्ते पे चला गया जहां आज तक के कोई नहीं गया था। जगह इतनी पतली थी कि हाथ हिलाना तो दूर की बात है, सांस लेना भी बहुत मुश्किल था और बदकिस्मती से वो इसी हालत में उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साल के जॉन जोब की, जिनकी जिंदगी के आखिरी 26 घंटे इसी गुफा में बीते। नटीपटी केव अमेरिका के यूटा राज्य में मौजूद है। ऊपर से साधारण गुफा जैसे दिखने वाली ये जगह अंदर से एक भूल भुलैया है। पत्थरों की दीवारें, रेंगते हुए रास्ते और इतने पतले मोड़ कि अगर कोई एक बार अंदर चला गया तो वो वापस नहीं निकल सकता। जो प्रोफेशनल एक्सप्लोरर थे उन्होंने यहाँ के हिस्से को अजीबो गरीब नाम दिया, जैसे द बर्थ कैनल, द ऑर्टा क्रॉल और द स्काउट ईटर। ये नाम सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ते कितने खतरनाक होंगे। 2006 से पहले भी कई लोग इसमें फंस चुके हैं, लेकिन उनकी खुश मिजाज किस्मत की वजह से वो रेस्क्यू कर लिए गए थे, जिसके कारण 2006 में ये गुफा आधिकारिक तौर पे बंद कर दी गई थी। लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सप्लोरर थे उनके प्रोटेस्ट की वजह से इसे दोबारा खोल दिया गया। 26 नवंबर 2009, 26 साल का जॉन, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, अपने भाई जोश और दोस्तों के साथ गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए नटीपटी केव के पास पहुंचे। जॉन बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। जॉन और उसके ग्रुप एक टॉर्च लेकर उस नटीपटी गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर दाखिल होने के 1 घंटे तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, जहां उन लोगों ने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड कहते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो और भी अंदर और भी खतरनाक रास्ते द बर्थ कैनल की तरफ जाएंगे। बर्थ कैनल इतना पतला है कि आज तक के बहुत रेयर ही पर्सन बर्थ कैनल के अंदर जा पाए हैं। जॉन और उसके ग्रुप धीरे धीरे रेंगते रेंगते आगे बढ़ ही रहते हैं, तभी उन लोग को 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक जो बर्थ कैनल की तरफ जा रहा होता है और दूसरा जो कॉर्क स्क्रू की तरफ जा रहा होता है। जाने अनजाने में जॉन और उसके ग्रुप गलत टर्न की वजह से कॉर्क स्क्रू में चले जाते हैं। ये जगह इतनी पतली थी कि बेहद पतले दुबले इंसान ही उसमें जा सकते हैं। जॉन और उसका ग्रुप आगे बढ़ ही रहा था और तभी जॉन 18 इंच चौड़ी और सिर्फ 10 इंच ऊंची सुरंग में उल्टा फंस गया, जिससे उसका सिर नीचे हो गया और पैर ऊपर और हाथ पैर शरीर के नीचे और सीना चट्टानों में दबा हुआ था। जॉन उस गुफा से निकलने का बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश उसे और भी गहराई में ढकेल रही थी। जॉस और उसके ग्रुप ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन वो वापस नहीं निकल पा रहा था। जॉन के भाई ने तुरंत बाहर जाकर मदद बुलाई। थोड़ी देर में 30 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स मौके पर पहुंच गए। रस्सियों और पुलिस सिस्टम से उन्होंने जॉन को खींचने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन केव इतनी पतली थी कि मशीनें ठीक से लग ही नहीं पा रही थी और जॉन की हालत बद से बदतर हो रही थी। धीरे धीरे उसका खून दिमाग और फेफड़ों में भरने लगा, जिससे हर मिनट उसकी जिंदगी घट रही थी। रेस्क्यूअर्स ने सब कुछ आजमा लिया, कभी उसे रस्सी से खींचा, कभी उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई और पूरे 27 घंटे के संघर्ष के बाद जॉन का शरीर हार मान गया। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई और नटीपटी केव ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया। लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसकी डेड बॉडी बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रयास किया, लेकिन गुफा का रास्ता इतना खतरनाक हो चुका था कि ये नामुमकिन था। अंत में अधिकारियों ने फैसला किया और नटीपटी केव हमेशा के लिए सील कर दी गई। आज भी वहाँ एक पत्थर की दीवार है, जिसके पीछे जॉन की आखिरी रेस्टिंग प्लेस बनाई गई है। एक इंसान जो सिर्फ एडवेंचर के लिए निकला था, अब हमेशा के लिए उस गुफा का हिस्सा बन चुका है।